अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 11 है। इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले आप लोगों को इंडेक्स मेंशन करना है। इंडेक्स में आप लोगों के पास क्या, आप लोग हेडिंग डालेंगे नंबर 2 करके इंपॉर्टेंट सेट्स, यानी कि आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स देखेंगे और उसके अलावा एंड एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स ये जो कि हमने लेक्चर नंबर 2 में अपने देखे भी थे। क्या नेचुरल नंबर है हमारे पास जो कि 1 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक जाता है। फिर उसके बाद होल नंबर है जो कि 0 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक जाता है। फिर उसके बाद इंटीजर्स नंबर है हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यानी कि ये दोनों हमारे पास सेम होते हैं, पर क्या होता है इसमें प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज होते हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, यानी कि हमने यहाँ पर लिखे 2 3 5 7 11, ये ऐसे नंबर हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। उसके बाद अगला है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि अपने टेबल के अलावा दूसरों के टेबल में भी आते हैं। ठीक है, हमारे पास क्यों 4 4 1 और इसके अलावा अगर हम देखें 2 2 4, तो ये अपने टेबल में तो आ रहे हैं, उसके अलावा दूसरों के टेबल में भी आ रहे हैं। फिर इसके बाद इवन नंबर होते हैं हमारे पास 0 2 4 6 8 और ऑड नंबर होते हैं हमारे पास 1 3 5 7 9। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स। अब हम क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सबसेट क्या है। तो हम देख लेते हैं सबसेट हमारे पास क्या चीज है। अब बुक में हम देखते हैं, हमारे पास डेफिनेशन लिखी है सेट x is said to be a subset of a set y, यानी कि हमारे पास एक सेट है x। सही है, ये हमारे पास क्या है 1 2 एंड 3। और फिर उसके अलावा सेट y है वो हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5। अब वो कह रहे हैं सेट x जो है सेट y का सबसेट जब कहलाएगा जब If every element of x, जब x में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे also an element of y, वो सारे y में भी मौजूद होने चाहिए। सिंबॉलिकली सिंबल की मदद से हम ऐसे लिखते हैं, सिंबल इसका ये होता है x is a subset of y। किस तरीके से, अब x में हमारे पास क्या आ रहा है 1 2 3 और y में भी क्या आ रहा है हमारे पास 1 2 3 आ रहा है। अब अगर हम देखें ये वाली चीज हमारे पास ज्यादा एलिमेंट है इसमें या इस वाले में, इस वाले में ज्यादा एलिमेंट, तो छोटा टुकड़ा हमारे पास क्या होगा, सबका मतलब क्या होता है छोटा हिस्सा। और सेट आप लोगों को पता है जो एलिमेंट की मदद से डिफाइन किया जाता है वो सेट होता है। अब सबसेट यानी कि अब हम अगर देखें तो ये वाला सेट जो है हमारे पास ये सबसेट होगा या फिर ये वाला सबसेट होगा। यहाँ पर 3 एलिमेंट है, यहाँ पर 5 एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये चीज जो इसका हिस्सा है यानी कि ये जो है हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे x is a subset of y। सही है। अब अगर मैं चेंज कर दूं, इसको y कर दूं और इसको x कर दूं, तो इसका क्या मतलब होगा, फिर कंडीशन चेंज हो जाएगी y is a subset of x। हमें अल्फाबेट को नहीं देखना, हमें इन सेट्स के एलिमेंट को देखना है, उसकी मदद से देखना है हमें कि हमारे पास क्या चीज किसकी सबसेट है, हमें सिंपल सा ये देखना है। ठीक है, और अब हम देखते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं हमारे पास। इसमें वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है इंडिकेट Which one is the subset of the other, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा जो है किसका सबसेट है। अब हमारे पास दो दिए हुए, एक हमारे पास है A 5 6 7। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पर आ रहा है हमारे पास सेट B में 1 2 3 और फिर ये कंटिन्यू है 10 तक। अब बीच में जो काउंटिंग है हमारे पास मिसिंग है। अब हमें क्या पता है क्या काउंटिंग होगी हमारे पास, तो अब हम ये चीज देखेंगे इन इंपॉर्टेंट सेट्स की मदद से। अब हमने देखा हमारे पास क्या चल रहा है 1 2 3 इस तरीके से चल रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये कौन से सेट्स में आ रहा है, आप लोग बोलेंगे यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ तीनों में ही आ रहा है। ठीक है, तीनों में 1 2 3 आ रहे हैं हमारे पास, पर क्या इन दोनों में 0 इसमें भी आ रहा है इसमें भी, यहाँ कहीं 0 है नहीं, तो इसका मतलब हमारे पास ये वाले सेट यहाँ पे नहीं है। अब बचा कौन सा, सिर्फ एक है 1 2 3 और ये अनकाउंटेबल है हमारे पास, और यहाँ पर वो कहाँ दे रहे हैं 10 तक दे रहे, तो इसका मतलब A तो मेरे पास कुछ चेंजेस नहीं होगी, 5 6 7 ये तो एज इट इज रहेगा। लेकिन B में क्या है मेरे पास काउंटिंग क्या आ जाएगी मेरे पास 1 2 3। अब मैंने ये वाला सेट देखा तो इसके हिसाब से 1 का फर्क आ रहा है, देखा 1 के बाद 2 2 के बाद 3, यानी कि काउंटिंग कंटिन्यू है 4 5 6 7 8 9 और कहाँ तक लिखना है हमें ये 10 तक लिखना है, तो यहाँ पे क्या होगा 10 तक। अब देखें
ये वाले एलिमेंट जो है ये इसमें आ रहे हैं या फिर ये वाले एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। अब अगर हम देखें 1 से लेकर 10 तक, क्या ये सारे के सारे इसमें आ रहे हैं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये 3 जो है इसमें आ रहे हैं। पर अगर हम ये देखें ये वाले 3 इसमें आ रहे हैं, हाँ कंडीशन प्रूव हो रही है कि हाँ वाकई में ये 3 जो है यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमने देखा ये जो हमारे पास ए है ये हमारे पास सबसेट है किसका? सेट बी का सबसेट है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके अलावा हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं। C equal to 2 and D equal to 2, 3, 5। उसके अलावा हमारे पास थर्ड है T equal to 1, 2, 3, 8 and S equal to 2, 4, 6। ठीक है, ये हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं। हमने क्या देखा? क्वेश्चन नंबर 1 देखा और सबसेट की डेफिनेशन देखी, उसको देखते हुए इंपॉर्टेंट सेलेक्ट को देखते हुए आप लोगों को ये लोग खुद करने। वैसे तो हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स में किए हुए हैं क्योंकि आप लोग ये काम फेयर कर रहे हैं अब अपनी नोटबुक्स में, तो इनको आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल साफ सुथरी राइटिंग में करना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 11। इसमें हमने जो है हमारे इंपॉर्टेंट सेट से क्या सबसेट की डेफिनेशन देखी, उससे रिलेटेड जो है हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले लेक्चर में। अल्लाह।